ये ग्लोइंग रे समुद्र के 10,000 मीटर नीचे से आई थी। ये वही थी जिसने खुद को इंसानों के सामने दिखाया। लेकिन गहरे समुद्र में अब भी बहुत से अजीब और खतरनाक जीव छिपे हुए हैं। जब से एक देश ने समुद्र में न्यूक्लियर वेस्ट फेंकना शुरू किया, तब से पानी के नीचे कुछ अजीब बदलाव होने लगे। बहुत सारे सी क्रीचर्स अचानक जमीन पर आ गए और इंसानों पर हमला करने लगे। व्हेल्स तक, जो हमेशा शांत रहती थी, अब लोगों पर अटैक करने लगी। कुछ लोगों का मानना है कि मिलिट्री कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रही है, क्योंकि आर्मीज अक्सर कुछ सी एनिमल्स को माइंस क्लियर करने के लिए ट्रेन करती हैं। लेकिन साइंटिस्ट इस बात से अग्री नहीं करते। उनका कहना था कि मिलिट्री कभी अपने ही लोगों की जान रिस्क में नहीं डालेगी। उन्होंने एक और थ्योरी दी, शायद समुद्र के नीचे कोई और सिविलाइजेशन बसती है, और जब ह्यूमंस ने न्यूक्लियर वेस्ट पानी में फेंका तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने सी क्रीचर्स के जरिए इंसानों से बदला लेना शुरू कर दिया। इस बात को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट जैक एक हम्पबैक वेल के हैबिटेट में गया। उसने एक वेल के बॉडी पर कैमरा लगाया। कैमरा ने दिखाया कि वेल 10,000 मीटर तक नीचे चली गई और वहां एक मिस्टीरियस लाइट सोर्स था। लेकिन उसी वक्त वेल ने कैमरा हिलाकर गिरा दिया। साइंटिस्ट ने दोबारा एक सबमर्सिबल भेजा। जैसे ही वो 10,000 मीटर तक पहुंची, रेडार ने कुछ अननोन ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट किए जो बहुत तेजी से उनके पास आ रहे थे। सिर्फ कुछ सेकंड्स में हजारों मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे थे। इसी दौरान रिसर्च शिप ने एक अजीब साउंड वेव डिटेक्ट की। कैप्टन ने तुरंत लॉरा को कॉल किया और बोला कि टीम को वापस ले आओ। लेकिन तभी शिप और सबमर्सिबल दोनों से कांटेक्ट कट हो गया। अंडर वाटर लॉरा ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने पार्टनर को सिग्नल दिया कि लाइट्स बंद कर दो। एरिया बिल्कुल अंधेरा हो गया। रेडार के मुताबिक वो क्रीचर्स उनके आसपास आ गए थे। लॉरा ने पूरी कोशिश की कुछ देखने की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। 10 मिनट बीत गए और उसका पार्टनर प्रेशर में आ गया। उसने लॉरा की वार्निंग इग्नोर की, लाइट्स वापस ऑन कर दी और सबमर्सिबल को शिप की तरफ मोड़ दिया। तभी लॉरा ने देखा कि उनके आसपास एक ग्लोइंग मैस है जो उनका पीछा कर रहा था, लेकिन उसके पार्टनर को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लॉरा को लगा शायद वो हेलुसिनेट कर रही है। वापस आना सेफ लग रहा था, लेकिन जब केली ने सब सिस्टम्स चेक किए तो उसने एक शॉकिंग चीज देखी। सबके अंदर कुछ ग्लोइंग पार्टिकल्स आ गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मिस्टीरियस लाइट 10,000 मीटर नीचे थी। और जैसे ही ये ग्लोइंग फॉर्म्स दिखाई दिए, शिप का पावर सिस्टम फेल होने लगा। पूरा शिप एकदम से अंधेरा हो गया। कुछ सेकंड्स बाद लाइट वापस आ गई, लेकिन तब केली पानी के पास बेहोश मिली। डॉक्टर ने तुरंत उसका चेकअप किया और उसके बॉडी में वाइब्रियो वुल्निफिक्स बैक्टीरिया पाया। ये वही बैक्टीरिया था जो उनसी क्रिएटर्स में था जो लैंड पर आए थे। नॉर्मली ये बैक्टीरिया इंसानों के ब्लड सेल्स को खाता है और उन्हें ब्लीड टू डेथ कर देता है, लेकिन केली के केस में ये बैक्टीरिया उसके ब्लड सेल्स को नहीं खा रहा था, बल्कि उनके साथ मर्ज हो रहा था। इसी दौरान लॉरा ने देखा कि पानी में वो ग्लोइंग शेप्स दोबारा दिखने लगे। पहले वो स्टारफिश के शेप में आए, फिर रे के फॉर्म में बदलने लगे और पानी में इधर उधर घूमने लगे। शिप को एक और मिस्टीरियस साउंड वेव मिली। जब साइंटिस्ट ने दोनों साउंड वेव्स को कंबाइन किया तो उन्हें एक शॉकिंग रिजल्ट मिला। वो एक चार्ट बना रहा था, ह्यूमन एवोल्यूशन का चार्ट। सभी लोग हैरान रह गए।